नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के विस्फोट को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ जनवरी फरवरी में होने वाली परीक्षाओं को लेकर भी संकट है। सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी, तो वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एसएससी कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें। 50 मिनट में 30 क्वेश्चन के आंसर देकर आप सभी जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप। मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जो कि 26 दिसंबर दोपहर 12 बजे से ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही 2 जनवरी को आपको देखने के लिए मिलेगा रीजनिंग मैराथन के लिए। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। एसएससी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी देखने के लिए मिलेगा। ऑल इंडिया आप सभी को जो रैंक है वो भी देखने के लिए मिलेगी। आज गौतम 10 लगाकर आप सभी इसको अनलॉक कर सकते हैं। अभी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इतना ही नहीं, एसएससी की फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जिसका शेड्यूल आप सभी के सामने दिया गया, साथ में टाइमिंग भी आप सभी के सामने दी जाती है। ये सभी आप सभी को मिलेंगे बिल्कुल फ्री, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। अभी लिंक पे क्लिक करें और ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो आज गौतम 10 लगाकर आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। एनरोल नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट से पहले, यहाँ पे एक जानकारी और देखने के लिए मिलती है जो कि सभी भर्तियों के लिए है। सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा कि आवेदन, धरना, कोर्ट और चयन की सीढ़ियों पर कदमताल मिलती हुई दिखाई दी। मतलब कहना है कि उत्तर प्रदेश की कोई भी भर्ती हो, चाहे वो यूपी टेट हो, नई शिक्षक भर्ती, या फिर अगर बात की जाए इसके अलावा जो भी टीजीटी, पीजीटी और भी तमाम भर्तियों को लेकर यहाँ पर लिखा हुआ है। शिक्षा के बड़े क्षेत्र के रूप में अगर बात की जाए, बात की जाती प्रयागराज को लेकर, उसी के क्रम में अगर बात करें 2021 में खुशियां मनाने का अवसर भी मिला, तो ऐसे में कहीं ना कहीं छात्रों को गम भी देखने के लिए मिला। वहीं दूसरी तरफ कई खाली पदों पर भर्तियां भी निकली, तो कई को लेकर लगातार मांग भी उठती हुई दिखाई दी। उसी को लेकर बात देखने के लिए मिलती है, कोर्ट ने इंटरफेयर भी किया, जैसे कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी जो भर्ती है वो करवाई गई और बहुत जल्दी भर्ती करवाई गई। भले ही वहाँ पर धांधली और भ्रष्टाचार के भी सवाल उठते हुए दिखाई दिए। उसी के क्रम में अगर बात की जाए यहाँ पे नई बेसिक शिक्षक के अंदर जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना था, उसकी मांग कहीं ना कहीं अधूरी रह गई, क्योंकि आज अंतिम दिन है और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभी तक कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ। उसी को लेकर नीचे और भी तमाम जानकारियाँ लिखी हुई हैं कि यूपी टीईटी का पेपर भी यहाँ पे लीक हुआ, उसके बाद में पेपर रद्द कर दिया गया, और भी तमाम चीज़ें अलग अलग यहाँ से देखने के लिए मिली, जो कि कहीं ना कहीं पूरे साल आप सभी के सामने चलती रहीं। अलग अलग मांगों को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते रहे, चाहे वो टीजीटी पीजीटी, एलटी गेट या फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसके अलावा और भी तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन वही दूसरी तरफ एक और बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना विस्फोट के बारे में। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि देश के अंदर कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली जनवरी और फरवरी की परीक्षाओं को लेकर। उसी के क्रम में दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यूपी के अंदर 193 नए केस मिले हैं। 72 घंटे के अंदर 5 गुना की रफ्तार से संक्रमित पाए जा रहे हैं। मतलब कहा जा सकता है कि 72 घंटे के अंदर पिछले जो संक्रमित मिले से उससे कहीं ना कहीं 5 गुना ज़्यादा जो संक्रमित है वो यहाँ पे मिले हैं। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से पीक पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है, और ये दावा भी किया गया था कि जनवरी और फरवरी के अंदर कोरोना की तीसरी लहर आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन सवाल यहाँ से उठने जायज़ हैं, जब हाईकोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को स्थगित कर दिया जाए और उसके बाद में जब भी कोरोना का संक्रमण कम हो उस समय पर विधानसभा चुनाव करा लिए जाएं, तो सरकारों की तरफ से या फिर चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि वे चुनाव को यहाँ से स्थगित नहीं करेंगे। भले ही यहाँ पर रैलियों के अंदर कोरोना की गाइडलाइन का पालन होगा, लेकिन वो कितना होता है ये किसी से छुपा नहीं है। उसी को लेकर यहाँ पे लिखा है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच में देश में कोरोना के नए संक्रमित को लेकर अगर बात की जाए, लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देश में पिछले 2 सप्ताह के अंदर रोजाना होने वाले संक्रमण कहीं ना कहीं दोगुने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञ इसको कहीं ना कहीं तीसरी लहर का आगाज मान रहे हैं। हालांकि नीति आयोग के डॉक्टर बीके पाल सिंह की तरफ से इसको चेतावनी कहा है। उनका कहना है कि कोरोना की कहीं ना कहीं उभरती सी स्थिति सामने आती हुई दिखाई दे रही है।
पिछले साल अगर बात की जाए तो यहाँ पे संक्रमण की दर को लेकर बताया गया। इसके अलावा 2020 में पहली लहर के अंदर अगर बात की जाए तो यह संख्या 98,000 के समथिंग थी, और जब ये 2021 में पहुंची तो यहाँ पे लगभग अगर बात की जाए 4 लाख के समथिंग आपको देखने के लिए मिली। ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर भी संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 घंटे के अंदर यहाँ पे संक्रमित की अगर बात की जाए तो देखने के लिए मिलता है कि 25 नए संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए पिछले 30 दिनों के अंदर लगभग 89 से बढ़कर 645 की संख्या उत्तर प्रदेश में भी पहुंच चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना बढ़ जाने की वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली कई परीक्षाओं को लेकर संकट मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही जनवरी और फरवरी के अंदर कई परीक्षाओं को लेकर ऐलान किए गए हैं, लेकिन अगर संक्रमण ऐसे ही बढ़ता है तो ज़्यादा संभावना है कि परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाएगा। आपके मन में सवाल तो होगा कि चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन चुनाव स्थगित नहीं होते। हमने कई बार ऐसा देखा है, भले ही यहाँ से परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए, और परीक्षाएं कई बार स्थगित नहीं हुई हैं, हर बार परीक्षाएं स्थगित होती हैं। जैसे ही यहाँ से कोरोना का संक्रमण बढ़ता है, सबसे पहले शिक्षा विभाग ही यहाँ से बंद कर दिया जाता है, चाहे वो स्कूल हो, विद्यालय हो, शिक्षण संस्थान हो, या फिर प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी भविष्य के अंदर होने वाली हैं। तो जनवरी और फरवरी के अंत में जो परीक्षाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी, अगर इसी प्रकार कोरोना का संक्रमण बढ़ता रहा तो हो सकता है कि राज्य सरकारों की ओर से पाबंदियां लगा दी जाएं और इन परीक्षाओं को स्थगित करना पड़े। बाकी किस किस परीक्षा के अंदर आप बैठने वाले हैं, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार छात्रों की ओर से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लगातार छात्र नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए तमाम जो प्रयास हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल आप सभी ने एक बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बयान भी सुना होगा, जिसकी जानकारी मैंने सुबह के वीडियो के माध्यम से दी थी, जिसमें रिपोर्टर के माध्यम से 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर पूछा गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सीधा जवाब हमें देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, इसी के क्रम में कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कई बड़े राजनेताओं के माध्यम से रैलियां की जा रही हैं, यहाँ से सभाएं की जा रही हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थियों की तरफ से वर्तमान सरकार के जो भी यहाँ से उच्च अधिकारी या फिर उच्च को आप सभी जो कह सकते हैं, उनसे मुलाकात करते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया गया। उसी के क्रम में एक दल के माध्यम से 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अमित शाह से मुलाकात करने का प्रयास हुआ। जैसा कि आप सभी पहले इमेजेस के माध्यम से देखें, ये जो अभ्यर्थी हैं आप सभी देख पा रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई थी। यहाँ पे पहले अभ्यर्थी देखें, दूसरी तरफ पुलिस वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे भी आप सभी को दूसरे अभ्यर्थी देखने के लिए मिल जाएंगे। ये यहाँ पे ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हुए थे कि 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदेश सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए। जानकारी देखने के लिए मिली, जैसी अभ्यर्थियों की तरफ से ज्ञापन सौंपे जाने का प्रयास किया गया, उसी समय पुलिस की तरफ से इनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके कहीं ना कहीं यहाँ से थाने में ले जाया गया, जहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिली कि देर रात को अभ्यर्थियों को यहाँ से अभी तक छोड़े जाने की जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन हाँ जानकारी ये मिली है कि यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पुलिस की तरफ से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ज्ञापन के अंदर क्या था, ज्ञापन तो सिर्फ 97,000 शिक्षक भर्ती का था, उसमें कौन सी सिक्योरिटी की समस्या आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तरफ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो अभ्यर्थी जाते हैं, अगर वो धरना प्रदर्शन करें तो उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिए जाते हैं, अगर वो ज्ञापन सौंपने जाएं तब भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देर रात को अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ से कैंडल मार्च भी निकाला गया, जो कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में था। अभ्यर्थी लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर प्रयास कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, संख्या बल लगातार बढ़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर उसी प्रकार का रवैया अपनाया जा रहा है जो कि इससे पहले देखने के लिए मिला था। अभी तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सरकार की तरफ से कोई सुधार हमें देखने के लिए नहीं मिला है। भले ही सरकार ने यहाँ पे 17,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अभ्यर्थियों का मानना है कि लगभग 51,000 पद इसके अंदर जोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा पदों पे जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ अभ्यर्थियों के मन में सवाल ये भी है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, क्या कार्यक्रम देखने के लिए मिलेगा। तो इसी संबंध में कई अधिकारियों से मुलाकात करने का भी प्रयास किया गया, जो कि संबंधित थे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। अधिकारियों से मिली जानकारी को सुनकर आप
चौंक भी सकते हैं। जब अधिकारियों से पूछा गया कि सरकार की ओर से नई शिक्षक भर्ती को लेकर ऐलान किया गया है, तो उसको लेकर क्या कार्य शुरू किया गया, तो उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि फिलहाल अगर बात की जाए आप सभी की भर्ती को लेकर, तो जो 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची है और जो कहीं ना कहीं आरक्षण का मुद्दा है, उसको सुलझाए जाने का प्रयास पूरे शासन स्तर से किया जा रहा है। पहले उसका कहीं ना कहीं निस्तारण हो जाने के बाद में, नियुक्ति पत्र दिए जाने के बाद आगे की जो भी कार्रवाई होगी इसके बारे में दी जाएगी। आसान भाषा में कहा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक विज्ञप्ति सी जारी कर दी है। इसके अलावा सरकार की ओर से अभी तक कुछ आगे की कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिली है और ना ही किसी अधिकारी के माध्यम से ये बताया गया है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभी कोई कार्य शुरू हुआ है। अगर आसान भाषा में ये कहा जाए कि छात्रों के धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए फिलहाल सरकार ने आनन फानन में घोषणा तो कर दी है, लेकिन विज्ञापन को लेकर अभी कोई तैयारियां नहीं की जा रही हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि अभ्यर्थी लगातार लखनऊ के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं तो उनकी तरफ से इस प्रकार की जानकारी दी जा रही है। कल भी अमित शाह से मुलाकात हुई तो यहाँ पे छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर सरकार नई शिक्षक भर्ती को लेकर इतना ढुलमुल रवैया क्यों अपना रही है, ये भी एक कहीं ना कहीं विचारणीय मुद्दा है। बाकी जो भी अपडेट है लगातार आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं, तो वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। कल सारा दिन अभ्यर्थी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के कार्यक्रम और साथ ही शासन आदेश का इंतजार कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ शासन की तरफ से कहा गया था कि 69,000 की नई चयन सूची भी हम जारी कर देंगे। अब ऐसे में अभ्यर्थी तो कहीं ना कहीं मासूम थे, लगातार एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति का कल इंतजार किया, तो वहीं दूसरी तरफ 69,000 की नई चयन सूची का भी इंतजार किया। देर रात आते आते जानकारी मिल गई थी, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं व्यक्तिगत कारणों की वजह से बिजी होने के चलते आपको जानकारी नहीं दे पाया। ऐसे में अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, जब अधिकारियों से पूछा गया तो उनका कहना था कि कार्यवाही को लेकर यहाँ से कहा गया है कि शासन की तरफ से उनको दिशा निर्देश मिल गए हैं कि आगे की जो कार्यवाही है वो आज से ही शुरू कर दी जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज से आप सभी के आवेदन शुरू हो जाएंगे, इसमें अभी 1-2 दिन का समय लगेगा। शासन की तरफ से एक विस्तृत शासन आदेश जारी किया जाएगा, जिसका जिक्र मैंने आप सभी को पिछले कई बार वीडियोज़ के अंदर बताया है कि जब तक वो विस्तृत शासन आदेश नहीं आ जाता, शासन आदेश आने के बाद में यहाँ से एनआईसी की तरफ से आपका जो कार्य है वो शुरू कर दिया जाएगा। यही वजह है कि अभी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कहा तो गया है कि 30 तारीख से ही आपकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी एक शासन आदेश जारी होगा जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि इतनी सीटों पर आपकी भर्ती करवाई जाएगी, इस प्रकार आपको आवेदन करने होंगे, इस तारीख से आपके आवेदन शुरू होंगे और उसके बाद में आगे की कार्रवाई शुरू होने वाली है। अधिकारियों के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार 3 से 4 दिनों के अंदर यहाँ से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया जाएगा। एनआईसी के माध्यम से मंथन किया जा रहा है कि आवेदन कब से कब तक लिए जाएं और क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। जैसे ही वहाँ से एक बार शेड्यूल तय होता है उसके बाद में यहाँ से शासन आदेश जारी हो जाएगा। तो ऐसे में 1-2 दिन आप सभी को इंतजार करना होगा। जो भी अपडेट होगी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती की नई चयन सूची को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 की शिक्षक भर्ती की नई चयन सूची को लेकर लगातार छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही है कि इस भर्ती के अंदर 28,000 से ज़्यादा जो सीटें हैं वो जोड़ी जाएं। तो वहीं दूसरी तरफ कल बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से भी बताया गया कि जो आपकी नई चयन सूची होगी वो लगभग 6,000 से ज़्यादा पदों पे होगी, क्योंकि हालांकि अभी सिर्फ एक 6,000 नंबर बताया गया है, लेकिन जब भी चयन सूची जारी होगी उसके अंदर सीटों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे में देर रात तक अभ्यर्थियों के माध्यम से इंतजार किया गया कि अभी तक नई चयन सूची जारी क्यों नहीं हुई है। हालांकि देर रात को एक बार फिर से कहीं ना कहीं वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके अंदर जानकारी दी गई कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 30/12/2021 को प्रकाशित होने वाली सूची अपरिहार्य कारणों की वजह से 3/1/2022 को प्रकाशित किया जाएगा। जनपद स्तर पर जो आपकी काउंसलिंग होगी वो 4 तारीख से देखने के लिए मिलेगी और 5 तारीख को आप सभी को देखने के लिए मिलेगी और 6 तारीख को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। आसान भाषा में उनकी तरफ से बताया गया कि 30 तारीख को जो आपकी चयन सूची जारी होनी थी वो जारी नहीं हो पाएगी और ऐसे में आपको इंतजार करना होगा 3 तारीख तक का। इसी को लेकर आज के कई समाचार पत्रों में भी आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो नई चयन सूची होगी अब 3 को जारी की जाएगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की जो चयन सूची है वो 30 दिसंबर को जारी करनी थी, लेकिन अब ऐसे में प्रताप सिंह बघेल ने बताया है कि 3 जनवरी को आपकी चयन सूची जारी होगी, 4-5 को काउंसलिंग होगी और 6 को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे।
लेकिन एक नीचे लाइन और लिखी हुई, जैसा कि आप सभी यहाँ से देख पा रहे हैं कि आज जारी होगी नई चयन सूची। इसको लेकर क्या मामला है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। जानकारी ये भी देखने के लिए मिली है, कई अधिकारियों से मुलाकात हुई है तो यहाँ से बताया ये भी जा रहा है कि आज भी आपकी चयन सूची जारी की जा सकती है। भले ही वहाँ पे 3 लिखा हुआ है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो आज भी आपकी चयन सूची जारी होने की प्रबल संभावना है। बताया ये गया है कि चयन सूची को लेकर जो भी खामियां हैं उसको पूरा किया जा रहा है। विभाग के माध्यम से 3 तारीख लिख दिया गया है, लेकिन जैसे ही उससे पहले चयन सूची तैयार होती है वो कभी भी जारी की जा सकती है। तो संभावना है आज भी जारी होने की है, जिसको लेकर दोपहर तक मैं आप सभी को एक और धमाकेदार अपडेट होगी वो आप सभी को दूंगा, जिसका आप सभी इंतजार करते रहिएगा, क्योंकि लगातार अपडेट मिल रही है कि आज भी चयन सूची जारी हो सकती है देर रात तक। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए सीटेट के पेपर को लेकर, जानकारी देखने के लिए मिली है कि भाई सीटेट का पेपर भी लीक हो गया है। भले ही सीटेट सीबीएसई की तरफ से ऑनलाइन परीक्षा करवाई जा रही हैं, लेकिन ऑनलाइन परीक्षाओं के अंदर भी इस प्रकार की जानकारियां सामने आ रही हैं। सेक्टर 58 कोतवाली पुलिस ने बृहस्पतिवार को तड़के केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रश्न पत्र को लीक करने वाले 16वें गिरोह को यहाँ पे 13 सदस्य और साथ ही 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि सोनीपत निवासी वकील ने गिरफ्तार किया यहाँ से सहित गिरोह के 3 सरगना को फरार बताए गए हैं। दिल्ली पुलिस नरेला थाने को लेकर जानकारी देखने के लिए मिली है। आसान भाषा में कहा जाए तो वही सीटेट का पेपर एक बार फिर से लीक हुआ है, आउट हुआ है और फिलहाल इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे कुछ नहीं होता है, हर परीक्षा के अंदर पेपर आउट और पेपर लीक होते हैं, लेकिन अंत में यही होता है कि जांच जारी है। फिलहाल आप वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।